हे अर्जुन, ध्यान रखो, जो लोग आश्रम धर्म के अनुसार स्वयं ही सदाचार की कसौटी बन जाते हैं, जिनकी यज्ञ क्रिया देखकर तीनों वेद भी संतोष से सिर हिलाते हैं और जिनके सामने यज्ञ क्रिया का फल मूर्तिमान होकर खड़ा रहता है, उन सोमपान करने वाले यज्ञकर्ताओं के संबंध में जो स्वयं ही यज्ञ रूप होते हैं, तुम यही समझ लो कि उन्होंने पुण्य के नाम से पापों का ही संचय किया है, क्योंकि वे लोग तीनों वेदों का पठन करके और सैकड़ों यज्ञ करके उस मुझ को भूल जाते हैं जिसको समस्त यज्ञ पहुँचते हैं, और मुझे भूलकर वे लोग स्वर्ग को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार कोई अभागा पुरुष कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी झोली में गांठ लगाए और तब उठकर भीख मांगने के लिए इधर उधर भटकता रहे, उसी प्रकार जब ये लोग भी सैकड़ों यज्ञों के द्वारा मेरी ही उपासना करके अंत में स्वर्ग सुख की कामना करते हैं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके कर्म वास्तव में पुण्य ही हैं, पाप नहीं हैं। इसीलिए मुझे छोड़कर स्वर्ग का संग्रह करना अज्ञान का पुण्य मार्ग है, परंतु ज्ञानी लोग इससे केवल उपद्रव अर्थात कल्याण की हानि समझते हैं। यदि सच पूछो तो नरक के दुख देखकर ही लोग स्वर्ग को सुख समझते हैं, परंतु वास्तव में केवल मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो दोष रहित और अविनाशी सुख है। वे हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पास तक पहुँचने में जो टेढ़े तिरछे और बाधक मार्ग हैं वे यही हैं। स्वर्ग और नरक तो चोरों के मार्ग हैं। नियम यह है कि पुण्य मिश्रित पाप से लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, शुद्ध पाप करने से नरक में जाते हैं और शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य करके मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मुझ में रहते हुए भी जिस कर्म के कारण लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, उसी कर्म को पुण्य करने वाली जीव के क्या सैकड़ों हजारों टुकड़े नहीं हो जाएंगे? परंतु ये दूसरे विषय की बातें हैं और अब इन्हें जाने दो। अब अपने विषय को सुन लो। इस प्रकार ये यज्ञकर्ता यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करके स्वर्ग भोग की याचना करते हैं और फिर अपने उस पाप रूपी पुण्य की सामर्थ्य से जिससे कभी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, वे लोग स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। उस स्वर्ग में एक अमरत्व ही सिंहासन है, वहाँ बैठने के लिए ऐरावत और रहने के लिए राजधानी अमरावती है। वहाँ महासिद्धियों के संग्रह, अमृत के भंडार और कामधेनु के झुंड हैं। वहाँ सेवा के लिए सदा देवता प्रस्तुत रहते हैं। जमीन पर चिंतामणि के फर्श बने हैं और क्रीड़ा के लिए चारों ओर कल्पतरु के उपवन हैं। वहाँ गंधर्व गान करते हैं, रंभा सरीखी अप्सराएं नाचती हैं और उर्वशी आदि विलासिनी स्त्रियां प्राप्त होती हैं। वहाँ शयनागार में स्वयं मदन सेवा करता है, चंद्रमा आंगन में छिड़काव करता है और वायु सरीखे नौकर चाकर बराबर इधर उधर दौड़ दौड़ कर सब काम करते रहते हैं। वहाँ ऐसे स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण होते हैं जिनमें स्वयं बृहस्पति मुख्य हैं और भाटों का काम करने के लिए जितने चाहिए उतने देवता मिल जाते हैं। वहाँ सरदारों की तरह पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहने वाले लोकपाल होते हैं और उच्च श्रवा सरीखा कोतवाल घोड़ा है। तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी गांठ में पुण्य रहता है तब तक वे इंद्र सुख के समान इसी प्रकार के अनेक सुखों का उपभोग करते हैं। जब उनके कमाए हुए पुण्य का आधार नहीं रह जाता और साथ ही इंद्र पद का तेज भी उतर जाता है, तब वे लोग फिर इसी मृत्यु लोक में चले आते हैं। जिस प्रकार कोई व्यसनी पुरुष वेश्या के फेर में पड़कर अपना सारा धन गंवा देता है और तब उस दरिद्र अवस्था में उसके लिए उस वेश्या के द्वार पर जाना भी असंभव हो जाता है, उसी प्रकार संग्रहीत पुण्य समाप्त हो जाने पर उन यज्ञकर्ताओं की जो लज्जास्पद अवस्था होती है उसका मैं क्या वर्णन करूं। इस प्रकार जो लोग मेरी शाश्वत आत्मा को ना पहचान कर अपने पुण्य कृत्यों की सहायता से स्वर्ग का भोग प्राप्त करते हैं, उन्हें वास्तविक अमरत्व नहीं प्राप्त होता
और अंत में उन्हें इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। वे माता के गर्भाशय में गंदगी में 9 मास तक रहकर बार बार जन्म लेते और मरते हैं। स्वप्न में द्रव्य का बहुत सा भंडार देखा जाता है, परंतु ज्यों ही नींद खुलती है त्यों ही सारा भंडार न जाने कहाँ चला जाता है। ठीक इसी प्रकार वेदज्ञों को मिलने वाला स्वर्ग सुख भी मिथ्या ही समझना चाहिए। हे अर्जुन, अनाज निकाल लेने पर जो भूसा बच जाता है उसे ओसाना बिल्कुल व्यर्थ ही होता है। इसी तरह चाहे कोई पुरुष वेद वेत्ता ही क्यों हो जाए, परंतु यदि उसे मेरे शाश्वत स्वरूप का ज्ञान न हो तो समझ लेना चाहिए कि उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। इसीलिए यदि मेरा ज्ञान ना हो तो समस्त वेदोक्त धर्म निरुपयोगी ही सिद्ध होते हैं, परंतु यदि तुम्हें मेरे सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाए और तब तुम्हें और किसी प्रकार का ज्ञान भी हो तो तुम सुखी ही होगे। जिसने संपूर्ण मनोयोग पूर्वक अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है, जो उसी प्रकार मेरे सिवा और किसी दूसरे को अच्छा नहीं समझता, जिस प्रकार गर्भाशय में पिंड और कोई उद्योग नहीं जानता और जिसे समस्त जीवन का ही ज्ञान मेरे नाम के रूप में होता है, और इस प्रकार जो एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करता है तथा मेरी उपासना करता है, उसी को मैं भी बराबर सेवा करता रहता हूँ। जब वह पूर्ण मनोयोग पूर्वक एकीकरण करके मेरी उपासना का मार्ग अंगीकार कर लेता है, उसी समय उसकी सब प्रकार से सुव्यवस्था करने का भार या चिंता मुझ पर आ पड़ती है। तब जो जो बातें उसके करने की होती हैं वे सब बातें उसके लिए मुझे करना आवश्यक हो जाता है। माता पक्षिणी अपने उन्हीं बच्चों के लिए अपना जीवन धारण करती है जिन बच्चों के अभी तक पंख नहीं निकले होते। उसे अपनी भूख प्यास का कुछ भी ध्यान या चिंता नहीं रहती। वह सदा केवल अपने बच्चों के हित के लिए ही सब काम करती है। इसी प्रकार जो लोग सब तरह से मुझ पर विश्वास रखकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी सब प्रकार से देखरेख मैं ही करता हूँ। यदि वे मेरे साथ एक रूप होकर मोक्ष की रुचि रखते हैं तो उनकी यह रुचि मैं ही पूरी करता हूँ, और यदि उन्हें मेरी सेवा ही अच्छी लगती हो तो मैं उन्हें प्रेम का ज्ञान दान देता हूँ। इस प्रकार वे लोग अपने मन में जिन जिन बातों की इच्छा करते हैं वे सब मैं उन्हें बार बार देने लगता हूँ, और इस प्रकार जो कुछ मैं उन्हें देता हूँ उसके लिए उनकी देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। उनका योगक्षेम मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सब बातें मुझ पर ही आश्रित होती हैं। इसके सिवा और भी अनेक संप्रदाय हैं, परंतु उनके अनुयायी मेरा सर्वव्यापक रूप नहीं जानते। वे अग्नि, इंद्र, सूर्य और सोम के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। वे यज्ञ भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह सारा विश्व मैं ही हूँ। परंतु यह उपासना प्रणाली सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी है। देखो, वृक्ष की शाखाएं और पत्ते सब एक ही बीज से उत्पन्न होते हैं, परंतु सबके लिए पानी ग्रहण करने की क्रिया मूल या जड़ ही करती है। इसीलिए जड़ में ही पानी देना ठीक है। अथवा मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं और वे सब एक ही शरीर में होती हैं, और वे इंद्रियां जिन विषयों का सेवन करती हैं वे भी अंत में एक ही स्थान में आते हैं। तो भी क्या कोई खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करके कानों में डालता है, अथवा फूल यदि आँखों के साथ बांध दिए जाएं तो काम चल सकता है? नहीं, अन्न मुख में डालना चाहिए और सुगंध का अनुभव नाक से करना होगा। इसी प्रकार मेरा वास्तविक स्वरूप समझकर ही मेरी उपासना की जानी चाहिए। यदि मेरे आत्म स्वरूप को बिना जाने हुए मेरा भजन किया जाएगा तो वह व्यर्थ किए हुए काम की तरह निष्फल होगा। अतः कर्म के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता होती है, और उस दृष्टि का स्वच्छ और निर्मल होना भी आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि वास्तव में देखा जाए तो यज्ञों के समस्त उपचारों का मेरे सिवा और कौन भोक्ता हो सकता है।
मैं ही समस्त यज्ञों का मूल हूँ और मैं ही यज्ञों की अंतिम मर्यादा हूँ। परंतु इन याज्ञिकों को इस बात का ज्ञान नहीं है और इसीलिए वे दूसरे देवताओं के भजन में लगे हुए हैं। जिस प्रकार देवताओं और पितरों के नाम से गंगा का पानी गंगा में ही अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार यज्ञ आदि विधि विधानों के द्वारा वे लोग मेरी ही वस्तु मुझको ही अर्पित करते हैं, परंतु केवल अर्पण विधि दूसरे देवताओं के उद्देश्य से करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, वे इन विधि विधानों के द्वारा मुझ तक आकर नहीं पहुँचते, बल्कि याज्ञिक लोग जिन देवताओं के उद्देश्य इन सब कर्मों का आचरण करते हैं, उन्हीं अपने उपास्य देवताओं को वे लोग प्राप्त होते हैं। जो लोग अपना मन, वाणी और इंद्रियां इंद्र आदि देवताओं के भजन में लगाते हैं, वे शरीरपात होते ही उन देवताओं का रूप प्राप्त करते हैं, अथवा जिनके मन पितृव्रत के आचरण में रंगे हुए हैं, वे मृत्यु के उपरांत पितृ स्वरूप होते हैं। जिन लोगों को बैताल, पिशाच और हीन ग्राम्य देवता ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते हैं और मारण, मरण आदि मंत्रों के लिए जो उनकी उपासना अंगीकार करते हैं, उनके शरीर का पर्दा जब मृत्यु उठा देती है, तब वे लोग तुरंत ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने संकल्पों या विचारों के अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। परंतु जिनकी आँखों ने मेरे दर्शन किए हैं, जिनके कानों ने मेरा श्रवण किया है और जिनके मन ने मेरा ध्यान किया है, जिनकी वाचा ने मेरी कीर्ति का गान किया है, जो अपने समस्त अंगों से समस्त स्थानों पर मेरे ही उद्देश्य से नमन करते हैं, जो अपने दान पुण्य आदि सब काम मेरे प्रीत्यर्थ करते हैं, जिन्होंने मेरा ही अध्ययन किया है, जो अंदर और बाहर मद रूप होकर संतुष्ट होते हैं, जो अपना सारा जीवन मुझे ही अर्पण करते हैं, जो केवल हरि भक्तों के लक्षण धारण करने के लिए ही अहम भाव को स्वीकार करते हैं, जिन्हें केवल मेरा ही लोभ लगा हुआ है, जो केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा से ही सकाम रहते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से भरे होने के कारण जिन्हें लौकिक भाव भासमान भी नहीं होते, जिनके शास्त्र और मंत्र तंत्र सब मेरे प्रीत्यर्थ होते हैं। तात्पर्य यह कि जो अपने समस्त व्यवहारों और आचारों से मेरा ही भजन करते हैं, वे मृत्यु के पहले ही मेरा सत्य, शुद्ध और बुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर भला मरने के बाद वे और कहाँ जा सकते हैं। इसीलिए जो अपने समस्त व्यवहार स्वयं ही मेरे स्वरूप में अर्पित करते हैं, वे मेरे याज्ञिक या उपासक मेरा ही स्वरूप प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव किए हुए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। मैं और किसी उपाय से किसी के लिए साध्य नहीं हो सकता। इन विषयों में जो अपने ज्ञान का गर्व करता हो, उसी को अज्ञानी समझना चाहिए। जो अपना बड़प्पन दिखलाता हो, समझ लेना चाहिए कि उसी में कुछ कमी और कच्चाई है। जो अभिमान पूर्वक यह कहता हो कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूँ, उसके संबंध में खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो लोग अपने यज्ञ याग आदि की अथवा तपश्चरण की डींग हाँकते हैं, उनके इन सब कर्मों का तृण भर भी उपयोग नहीं होता। भला तुम ही बतलाओ कि ज्ञान की सामर्थ्य रखने में वेदों से भी बढ़कर और कोई समर्थ है, अथवा वक्तृत्व शक्ति में सहस्त्र वदन शेषनाग से भी बढ़कर कोई और कुशल है। परंतु वह शेष भी मेरे बिछौने के नीचे दबा बैठा है और वेद भी मेरे स्वरूप का यथा तथ्य विचार करने से घबराते हैं और नेति नेति कहकर पीछे हट जाते हैं। इस विषय में सनक आदि ज्ञाता भी पागल और भुचक्के हो गए हैं। यदि तपश्चरण का विचार करो तो शूलपाणी शंकर के बराबर कठोर तपस्या किसने की है, परंतु वे तपस्वी श्रेष्ठ शंकर भी सब अभिमान एक और रखकर
मेरे चरण तीर्थ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। संपन्नता में लक्ष्मी के समान कौन श्रेष्ठ है? उस लक्ष्मी के घर में श्री देवी सरीखी दासियां काम करती हैं। उसी लक्ष्मी ने खिलवाड़ में जो घरौंदा बनाया है उसी को लोग अमरपुरी कहते हैं। ऐसी अवस्था में क्या इंद्र आदि देवाधिपति उन लक्ष्मी की पुतलियां नहीं सिद्ध होते? वह लक्ष्मी जब इस प्रकार के खिलवाड़ से ऊबकर ये घरौंदे तोड़ डालती हैं तब महेंद्र आदि सब कंगाल हो जाते हैं। वे दासियां जिन वृक्षों की ओर देख देती हैं वे वृक्ष कल्पतरु हो जाते हैं। जिस लक्ष्मी के घर में काम करने वाली परिचारिकाओं में भी इस प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य है, उस मुख्य नायिका लक्ष्मी का भी नारायण के सामने कोई विशेष महत्व नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, वे लक्ष्मी मनोयोग पूर्वक मेरी सेवा करती है और सब अभिमान अलग रखकर उन्होंने नारायण के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। इसीलिए पहले अपने महत्व के सब विचार छोड़ने पड़ते हैं, ज्ञान संबंधी अभिमान का परित्याग करना पड़ता है और मन में इस प्रकार की सच्ची भावना रखकर विनयी होना पड़ता है कि मैं संसार के सब जीवों में छोटा हूँ, तब जाकर मनुष्य मेरे स्वरूप के समीप पहुँच सकता है। देखो, सहस्त्र कर सूर्य की दृष्टि के सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। फिर जुगनू अपने तेज की प्रौढ़ता की डींग क्यों हाँके? इसीलिए जहाँ लक्ष्मी का महत्व और शंकर का तप भी कोई चीज़ ना हो, वहाँ मूढ़ और दुर्बल सामान्य मनुष्यों का भला क्या पूछना है। इसीलिए शरीर के अभिमान का विचार छोड़ देना चाहिए। समस्त सद्गुणों की प्रतिष्ठा राई नोन की तरह उतारकर फेंक देनी चाहिए और संपन्नता के मद को निछावर करके उसका अंत कर डालना चाहिए। ऐसा भक्त जिस समय असीम प्रेम रस में भरकर किसी वृक्ष का फल मुझे अर्पित करने के लिए मेरी तरफ बढ़ता है, तब मैं बड़ी उत्कंठा से उसे लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता हूँ और उस फल का डंठल तोड़ने के लिए भी नहीं रुकता और बड़े प्रेम से ज्यों क्या त्यों उसे सेवन करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मेरा कोई भक्त भक्ति पूर्वक एक फूल भी मुझे देता है तो वास्तव में मुझे वह फूल सूंघना चाहिए, परंतु उस समय मैं भक्त के प्रेम में इतना अधिक भर जाता हूँ कि वह फूल भी मैं अपने मुख में रखकर खा जाता हूँ। परंतु फूल की तो बात ही क्या, यदि मेरा भक्त मुझे किसी ऐसे वैसे वृक्ष का एक पत्ता भी अर्पित करता है तो मैं यह भी नहीं देखता कि वह पत्ता ताज़ा है या बासी और सूखा हुआ। मैं तो केवल यही देखता हूँ कि वह प्रेम रस से भरा हुआ है और वह पत्ता भी मैं उसी प्रकार सुख से खाकर पुष्ट होता हूँ जिस प्रकार कोई भूखा आदमी उतावलेपन से अमृत पीकर तृप्त होता है। अथवा किसी अवसर पर ऐसा भी होता है कि कहीं कोई पत्ता भी नहीं मिलता, परंतु पानी की तो कमी नहीं रहती ना, वह तो सब जगह बिना दाम के ही मिल जाता है। परंतु वही मुफ्त में मिला हुआ पानी मेरा भक्त मुझे अपना सर्वस्व समझकर अर्पित करता है और उसके इस अल्प समर्पण से ही मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उस भक्त ने मानो मेरे लिए वैकुंठ से भी बढ़कर कोई निवास स्थान बनवा दिया है, अथवा कौस्तुभ से भी बढ़कर निर्मल तेज वाला कोई जड़ाऊ अलंकार मुझे पहना दिया है, अथवा क्षीर सागर से भी बढ़कर सुखदायक दूध के असंख्य नवीन शयन स्थल मेरे लिए बनवा दिए हैं, अथवा कपूर, चंदन और कृष्ण अगर इन तीनों वस्तुओं का सुगंधी मैं बहुत ऊंचा मेरू पर्वत मेरे उपभोग के लिए उत्पन्न करा दिया है, अथवा मेरी दीपमाला में एक दूसरा सूर्य ही लाकर लगा दिया है, अथवा उसने गरुड़ सरीखे वाहन अथवा प्रत्यक्ष कल्प वृक्षों के उपवन अथवा कामधेनु के झुंड ही मुझे अर्पित किए हैं, अथवा अमृत से भी बढ़कर स्वादिष्ट नाना प्रकार के दिव्य पकवान उसने मेरे सामने रखे हैं। जिस समय मेरा भक्त मुझे पानी की एक बूंद भी देता है उस समय मुझे इतना ही अपरंपार संतोष तथा आनंद होता है। हे अर्जुन, यह कुछ आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हें ये सब बातें बतलाऊं ही, क्योंकि तुम तो प्रत्यक्ष ही यह सब देख चुके हो कि भक्ति पूर्वक लाए हुए 3 मुट्ठी चावलों के लिए मैंने
सुदामा के फटे हुए दुपट्टे की गांठें अपने हाथ से खोली हैं।